बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DPO लिया के अवाम से मुखातिब हूँ। लिया के पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है कि आप बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी चिट के यहाँ पे DPO ऑफिस लिया में पेश हो सकते हैं। यहाँ से साइलिन की आमदरफ्त होती है, मैं बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे पब्लिक के लिए यहाँ पे बाहर जो है वो लान में यहाँ पे हमने कुर्सियां लगाई हुई हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं ताकि ये दरवाजे के अंदर एंटर होने और ये चिट देने का कल्चर खत्म हो। तो ये मेरी आपसे इल्तमास है कि जब भी आए तो आप लोग किसी सिफारिश पे भरोसा ना करें, किसी चिट पे भरोसा ना करें, सीधा मेरे पास पेश है, जो भी आपका जायज मसला इंशाअल्लाह ताला हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, लिया DPO, लिया DPO। जिस दिन का ये अफसर तैनात जिला लिया में हुआ है उस दिन की चोरी कम हो रही है, डकैत कम हो गए हैं और पुलिस चौकी जमाल अड्डा जमाल छपरी की जितनी नफरी थी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। चोरों और डाकुओं और लुटेरों को पकड़कर मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਫੜੋ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ और महंगी भी नहीं बेचनी। जी महंगी क्यों बेचनी है? 13 रेट है तो 13 ही होना चाहिए। क्या चलाना है? रखो लो जी। 126 ग्राम की इन्हां दी रोटी है। जेड़ा जेड़ा बंदा अच्छा काम करेगा मैं खुद उसकी सपोर्ट करांगा, ठीक है। जिन्हों 120 ग्राम की 126 ग्राम की रोटी चाहिए हो 13 रुपए च आल मदीना होटल है, इन्हां दी रोटी अच्छी है, इतों तुसीं खरीद कर सकते हो। मैं प्रमोट किसी को नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उन्हें जरूर प्रमोट करांगा। जो मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट अदारे में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, तो अब आपको कम से कम जो सैलरी है वो 37,000 मिलनी चाहिए 2024 के मुताबिक। इससे पहले जो 23 है 22 है उसके भी अपने गवर्नमेंट के ग्रेड है। अगर आपको इस वक्त 37,000 से कम सैलरी मिल रही है तो आप AC कोर्ट के में अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वहां पे जितने भी आपकी सबका रिकवरीज हैं वो जो गवर्नमेंट वेजेस है 2024 में और 2023 में 22 में, इससे पीछे उस हिसाब से आपको सारे पैसे रिकवर होंगे। अगर कोई मजदूर जो इस्लामाबाद पिंडी में हो और उसे 37,000 से कम पैसे मिल रहे हैं वो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसको जो उसकी सैलरी बेसिक बन रही है 37,000 इंशाल्लाह वो से निकाल के देंगे। बहुत शुक्रिया। और रसा का अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास करम और मदद उनके साथ फरमा और उनको सब्र, इस्तिकामत और अजर अता फरमा। हमारी सफ़ों में इत्तेफाक, इत्तेहाद अता फरमा और इस मुल्क पे जो जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म है, दुआ में अमीन करे कि इस जालिम टोले से अल्लाह ताला इस मुल्क को निजात दिला दे। इस जालिम टोले से अल्लाह ताला इस मुल्क को निजात दिला दे। इस जालिम टोले से अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को निजात दिलाए। हमारा कायद, हमारा रहबर और सिर्फ हमारे इन लोगों का नहीं, वो पूरी उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा के कायद है। इमरान खान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इन जालिमों के नरगे से इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला निजात फरमाए और जल्द अज जल्द वो आए और इस मुल्क और इस कौम की क़ियादत फरमाए। या इलाहुल आलमीन, आप हमारे लिए आसानियां फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारे सफ़ों में इत्तेफाक, इत्तेहाद और यगानगत अता फरमा, हमारे गुनाहों को खुद को शहीद जमहूरियत, शहीद हकीकी आज़ादी, हमारे वो अजीम शोधा कि जिन्होंने हक के लिए, सच के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं उनको और उनके उन बहादुर खानदान वालों को, अजीम लायकीन को सलाम पेश करता हूं पूरी कौम की तरफ से और वादा करते हैं यहाँ पे मौजूद तमाम लोग और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर मौजूद तमाम पाकिस्तानी कि इंशाअल्लाह इन शहीदों का खून रैगा नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह जब तक हम
अपनी हकीकी आजादी हासिल नहीं करते। इस मुल्क पे वो निजाम जिस निजाम की बुनियाद पे, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, मैं अपने ऐड कर दूं कि मैं खुद भी इस चीज का हमेशा से बड़ा कायल रहा हूं कि जो आप अगर सोच रहे हैं, अगर आप कि आप कुछ कर सकते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो एक बच्चे ने बड़ी अच्छी एक स्पीच की यहाँ पे इंग्लिश में, मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब स्पीच करें तो उसमें ये जुमला डाल लें आप कि इफ यू वांट टू विन बट थिंक यू कैन नॉट, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन यू विल नॉट। Life's battle do not always goes to the strongest or the fastest, but sooner or later the one who wins is the one who thinks he can. आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमने अपने शोहदा के साथ जो है ना, अपने शोहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। हमारे अचकज़ई साहब जो है ना, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। और रास्ते में रश की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये तकरीब जो आज था, ये सिर्फ इसलिए ये तकरीब कि हम ये शोहदा की कुर्बानियाँ नहीं भूले हैं। ये शोहदा ये जमहूरियत की और मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए उन्होंने शहादत दी है। इन शोहदा को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। और हमारा प्रोग्राम ये है कि इसके बाद जितने हमारे शोहदा हैं, हम उनके घरों में या उनकी जिलों में इस किस्म के बड़े बड़े इज्तिमात करेंगे, शोहदा को खराज अकीदत। आपने जब से ऐलान किया अस्करी बैंक का, आपने कहा जी ये फौजी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, अस्करी बैंक के शेयर्स ऊपर चले गए, फौजी फूड्स के शेयर्स ऊपर चले गए। और अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। तो इसलिए ये जेब नहीं देता है झूठ की, मुनाफकत की सियासत। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो 85 मुल्जिमान को उन्होंने कहा है कि उनका फौजी ट्रायल जारी रहे, तो देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल है। आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। हर इदारे का एक दायरा कार है, कवानीन है, कवायद और जवाबित हैं। अब उन बच्चों को आपने उकसाया, और मैं ये कौम के बच्चों को कहना चाहता हूं कि बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं और तरह तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा आसान है इनको काउंटर करना, और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डंडे मरवाते हैं लोगों को, और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं और लोग जेल में सड़ते रहते हैं। 9 मई का भी ये हुआ, इनकी सारी लीडरशिप भाग गई वहां से, और उसके बाद जो है जिनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, तो ये माँ बाप को भी चाहिए कि वो इस पे बच्चों को भी काउंसल करे। और बतौर सियासतदान हमारा ये काम है कि हम माशरे के अंदर लोगों की तरबियत दें कि इनमें से कोई पैरवी करने नहीं आता, कोई लीगल हेल्प नहीं देता, और बाद में लोग जलीलो ख्वार होते हैं। तो इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया 9 मई के लिए भी, 26 मई के लिए भी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब ये ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे और दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं होती, साबोटाज नहीं किया जाता। तकलीफ सिर्फ ये है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए एक नेक नीति रखते हैं और इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे, और फौज को भी प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे वो मजीद फाल कर रहे हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनको कि ये मुल्क को स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, बाहर से पैसा आता है, इनके बाकी मामला आते हैं। तो ये अब मुल्क को बदनाम करते हैं कि जी यहाँ क्रैकडाउन हो गया, फलां हो गया। भैया आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा, आप कत्ल करेंगे तो उसकी सजा है, आप डकैती करेंगे उसकी सजा है, आपको छोड़ दिया जाए आप इतने लाडले हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। और अब कल एक अनफॉर्चुनेट न्यूज एक बहुत जिम्मेदार इदारे ने जारी की कि जी 150 जर्नलिस्ट के जो हैं वो अरेस्ट वारंट जारी हो गए। वो तमाम जो जिन पे केस किया गया है, सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। उनके नाम मैं आपके सामने रख दूंगा और वजूहात भी आपके सामने रख दूंगा। मगर जिन लोगों का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जी फलां साहब का नाम आ गया, मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता, किसी का नाम नहीं है, 3-4 जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे वक्त आने पे हम शेयर कर लेंगे। बाकी इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, लोगों को कहा कि इंतशार फैलाओ, आग फैलाओ, जाके जलाओ घिराव करो, जाके फायरिंग करो, लोगों पर तशद्दुद करो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को शहीद करो। जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनका खून किनके हाथों पे हम तलाश करें? क्या आप लोगों ने फायरिंग नहीं की? क्या आप लोगों ने गाड़ियां नहीं चढ़ाई उनके ऊपर? तो ये अब क्योंकि नाकामी है,
تو اب انٹرنیشنل میڈیا کو لے آؤ جی، ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا، اب باہر جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. تو اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کو لاشوں کی جھوٹی کہانی نہ گھڑنی پڑتی. آپ کا ہر رہنما 12 سے شروع ہو کے 1200 لاشوں پر نہ جاتا. اگر آپ سچے ہوتے تو آپ ایک فگر دیتے اور آپ کہتے کہ جی یہ ہوا ہے. کیونکہ لائیو ایمونیشن تو تھا نہیں، ڈائریکٹ فائرنگ کسی نے نہیں کی. آپ ہاں علی امین گنڈا پور کے گارڈ نے فائرنگ کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی جرنلسٹ کے خلاف اس میں کوئی نہیں ہے. 3-4 جرنلسٹ کا اس میں نام ہے، باقی ان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور جنہوں نے جو ہے وہ خرابی پیدا کی. تو بہت بہت شکریہ جی. یہ چند حقائق تھے جو میں چاہتا تھا کہ عوام کے سامنے آئے، اور ذمہ دارانہ صحافت کرنی چاہیے. جو 150 جرنلسٹ والی خبر ہے بالکل جھوٹی ہے اور اس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں.